तोहफ़ा या अली मदद। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अकबर काज़मी है और मेरा ताल्लुक़ गुजरात पाकिस्तान से है। मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाज़ी अब्बास की मोहब्बत में मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। मैं तकरीबन जब से होश संभाला है, मेरी यही एक ख्वाहिश थी कि मैं करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन और हज़रत गाज़ी अब्बास के रोज़े पर हाज़िरी दूँ। हदफ़ करबला मोहल्ला ये है कि आप जो है अपनी आप में चेंज लाएँ। अपनी जो अगर झूठ बोलते थे पहला, तो झूठ से परहेज़ करें। अगर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती की है तो उससे परहेज़ करें। इससे आपके अंदर में चेंज आएगा और जब आप वापस जाएंगे तो जितने भी लोग आपसे मिलेंगे उन्हें महसूस होगा कि ये किसी ऐसी जगह से होकर आया है जिसने इसके सारी जो इसमें बुराइयां थी, हताएँ थी, वो इसमें ख़त्म हो गई हैं और ये पाक होकर आया है। पाकिस्तान में हमारी अपना इमाम बारगाह है जिसमें हम मजालिस कराते हैं पूरा साल, और साथ हमारे 10 मुहर्रम का जुलूस होता है, उसकी हम मेज़बान होते हैं और वो हमारी इमाम बारगाह में आकर इख्तिताम पजीर होता है। और सारा साल अज़ादारी और जुलूस इमाम हुसैन और दूसरे जुलूसों में हम शिरकत करते हैं। रात का मंज़र जो बैनुल हरमैन का मंज़र है, इससे ज़्यादा रूह परवर मंज़र आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। लोग जो हैं वो दरमियान में बैठे होते हैं और दोनों जो हस्तियां हैं उनके रोज़े के दरमियान जो रूह पर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई अज़ादारी कर रहा है, कोई गिरिया कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो मंज़र देखने के काबिल होता है। इस सफ़र का बाकी सफ़रों से मुवाजना बनता ही नहीं है। इस सफ़र में जब आप चलते हैं तो आपके दिल में ये हुब होती है और आपके दिल की ख्वाहिश की तकमील का ये वक्त होता है जब आप इमाम के गुंबद को देखते हैं तो वो मंज़र आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा दिन आए कि मैं यहाँ करबला में मौजूद हूँ, और मैंने तकरीबन 10-12 साल से मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी और सरकार गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम से मैंने दरख्वास्त की थी कि वो मेरी मोहर लगाएं और मुझे अपने दर पे हाज़िरी देने का मौका दें, और उन्होंने 2019 में मेरी ये दरख्वास्त कबूल की और मैं आज उनके दर पे खड़ा हूँ। उनके लिए यही नसीहत है कि वो नियत करें और नियत के साथ वो ये दुआ करें कि मौला उन्हें अपने दर पे ज़रूर बुलाए। और मौला जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है वो बाबुल हवाइज हैं, और बाबुल हवाइज के दर से दुआ रद्द नहीं होती, और उनसे दुआ करें तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको बुलाएंगे अपने दर पे। ये वक्त अगर जब भी कोई इमाम, जब भी कोई मजालिस वगैरह होंगी और उनमें जब ज़ाकिर बताएगा कि ये मंज़र था, जैसे सरकार अब्बास का बाजू यहाँ कटा, दूसरा बाजू यहाँ कटा, और जब वो मंज़र बयान करेगा तो मेरी आंखों के सामने वो सारा मंज़र वाज़िह हो जाएगा। मैं दोनों ही हस्तियों से तवस्सुल करता हूँ, दोनों ही हस्तियों से मांगता हूँ। ये 12 इमाम ही हमारे लिए तवस्सुल हैं। जिस भी इमाम से आप मांगेंगे वो आपको ज़रूर देंगे, और सरकार अब्बास से ज़्यादा मांगे क्योंकि ये बाबुल हवाइज हैं और आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और उनका घोड़ा जब वापस हयाम की तरफ मुड़ा तो वो मंज़र जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। ज़्यादा से ज़्यादा दुआए बार सलामती इमाम ज़माना का विरद करें और इमाम के हुजूर दरख्वास्त करें। जब भी नमाज रोज़ा पढ़ें करें और आप ये दुआ करें कि मौला जल्द अज जल्द अपना ज़हूरत फरमाएँ और हमें अपने जानसारान में शुमार फरमाएँ। करबला का मकसद हक़ व बातिल में वाज़िह फ़र्क था। जब आप देखते हैं कि यज़ीद के पास सब कुछ था, मगर ये नहीं था कि उसके पास ना खुदा की नुसरत थी और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत थी, और वो सिर्फ सारे काफिरों के काफिर इकट्ठे थे और इधर सिर्फ 72 लोग थे और उनके साथ खुदा की नुसरत थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर राज़ी थे, उन्हें जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। ज़ाहिर जब यहाँ से वापस जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ महसूस करे। जब वो लोगों से मिले तो लोगों को महसूस हो कि ये किसी ऐसी हस्ती से मिलकर आया है या उनकी ज़ियारत करके आया है कि उन्हें से बिल्कुल बदल के रख दिया है। बच्चों को बचपन में ही आप अज़ादारी के साथ लेकर जाएं, मजालिस पे लेकर जाएं, जुलूस पे लेकर जाएं और उन्हें बताएं कि मकसद करबला क्या था, और सारे अपने बच्चों को जहाँ भी लाएं उन्हें ज़ियारत के लिए लेके जाएं। जब आप उन्हें ज़ियारत पे यहाँ करबला मोहल्ला लाएंगे, एक दफ़ा लाएंगे, 2 दफ़ा लाएंगे, तो उनके अंदर हुब होगी कि हमने दोबारा उस धरती पर कदम रखना है। करबला का दर्स है कि आप कभी भी ज़ालिम के साथ खड़े ना हों, चाहे ज़ालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपको हमेशा हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने करबला में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ 72 लोग थे और दूसरी तरफ 9 लाख अशकिया का लश्कर था, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे थे, मगर इमाम जो हैं वो हक़ के साथ थे और हक़ पे खड़े रहे। और आप देख लें कि हज़ारों करोड़ों लाखों लोग आते हैं इमाम के पास
और इमाम से दुआ करते हैं, और वो लोग जिनके पास इतनी ताकत थी, दौलत थी, उनका कोई नाम निशान नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आकर टाइम दिया और मुझे इतने रूह परवर बैनुल हरमैन के मंज़र से मुस्तफ़ीज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ा या अली मदद। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद असगर काज़मी है। मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात से हूँ। बेसिकली जो करबला का मकसद है वो हमें एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमें दर्स देते हैं। एक तो मौला की आज़ादारी, और मौला ने अपनी नमाज में और आखिरी सजदे में ये बताया कि अल्लाह की ज़ात के लिए जो मौला ने दीन बचाया अपने नाना का, और बता दिया, और क़यामत ये याद रहेगा इंसानियत को कि क्या फ़जीलत है उनके नाना के दीन की, उनके नमाज की, उनके रोज़े की। और आज देख लें, और अल्लाह की ज़ात ने ही पासदारी रखी मौला की, और देख लें आज वो करबला जिस पे अम्बिया गुज़रते थे और बिल्कुल सुनसान जगह, और अम्बिया भी यहाँ डरते थे बसने के लिए, और आज देख लें करबला है, जन्नत का एक टुकड़ा, और ऐसी बसी हुई है, ऐसे लोग हैं और हर तरह के लोग इसने बसाए, और ये सारा तवक्कुल है मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। पाकिस्तान में सबसे पहले तो हमारी जो आज़ादारी है वो हमारे दादा परदादा से है, और माशाल्लाह हमारा जो बारगाह इमाम बारगाह काज़मिया है उसमें हम हर साल मजालिस वैसे तो होती हैं, लेकिन हमारी जो बेसिकली जो कदीमी मजालिस हैं, जो 26 रजब बसिलसिला शहादत में इमाम मूसा काज़म, और 26 मुहर्रम बसिलसिला शहादत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। और वैसे भी जो बेसिकली मकसद है आपकी मौला से करीब होने का, वो आज़ादारी ही है। आप मजलिस आज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हैं, और मौला के मसाइब और मौला के फ़ज़ाइल से आप मुस्तफ़ीद होते हैं, जो आपको मौला की तरफ ले के जाते हैं। मैं बेसिकली जो फ़र्क है सफ़र इश्क मौला में और आम सफ़र में, वो बिल्कुल यही नज़र आता है कि इस सफ़र इश्क के लिए आपकी नीयत अच्छी हो। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मौला आपको ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि ये ऐसा सफ़र है कि हर कोई इस सफ़र में शिरकत नहीं कर सकता। ये वही बंदा शिरकत कर सकता है जिसकी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहर लगाई। आम सफ़र तो वैसे भी उठ के बंदा कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन इस सफ़र के लिए आपका पाक साफ़, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, और आपके वो अमल अच्छे होने चाहिए जो आपको मौला की हरम पाक में लेते जाएं। देखिए, ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक आम बंदा नहीं, इसकी जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहर है, और उस पर भी वो करम है कि मौला का कि वो ज़ाहिर है, क्योंकि मौला की ज़ियारत करना एक आम बंदे का काम नहीं। मेरे हिसाब से जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, पहला उसका मकसद जो है आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, और इसके साथ ये तो कन्फर्म बात है कि वो मुसलमान है। ज़ाहिर वो नमाज़ पढ़ता है, ज़कात देता है, रोज़ा रखता है, और अगर वो इन चीज़ों को अपनी अच्छी अमल में तब्दील करे, दुनिया में अच्छे अच्छे माल सीखे जो आखिरत में उसे बेहतरीन साबित ताकि उसकी नजात हो। जी, करबला में सबसे ज़्यादा मंज़र मुझे क्योंकि कल शब जुमा थी, और शब जुमा में मैंने देखा है कि तकरीबन इंसान नहीं मौला का फरमान है कि हर शब जुमा 1,24,000 अम्बिया आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, और इस सब में आज़ादारी में आप शामिल होते हैं। और इससे बेहतर मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता कि आप अपनी नमाज अम्बिया के साथ अदा करें और मौला के हरम में। देखें, मैंने आगे भी बताया कि करबला आना मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। जिसकी नीयत साफ़ है, मौला नीयतों को जानने वाले हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मौला की ज़ियारत को नहीं पहुँच सके। मेरे हिसाब से मौला को रोज़ पुकारें, जैसे ज़ियारत वारसा ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़ें, और मौला से कसरत से दुआएं मांगे, स्पेशली मौला अब्बास से, क्योंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से दुआ मांगेगा, क्योंकि मोहर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने ही लगानी है बंदे की, और मौला से गिड़गिड़ा के दुआ करे कि मुझे भी इस जो बेहतरीन इबादत मौला के हाँ आके वो उससे मुस्तफ़ीद हो।
ये वैसे तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही मेरे लिए मोहतरम और मेरे सबसे बुलंद हस्ती हैं। और लेकिन मैं जो शहनशाह वफ़ा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, क्योंकि मैंने उनके दर पे गिड़गिड़ा के कहा था कि मैंने आपके मौला और मेरे मौला और सब के मौला आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी, जिसकी वजह से बाबुल हवाइज हैं उन्होंने मेरी इतनी जल्दी सुनी कि मैं यकीन नहीं कर सकता। तो मेरे इतना जज्बात थे कि मैं मौला की ज़ियारत करूं और बैनुल हरमैन में मैं दोनों मौलाओं को देख के सजदा करूं। और आज अल्लाह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इन हस्तियों के सत्य मैं इस जन्नत करबला मोहल्ला पे मौजूद हूँ। इमाम का फरमान है कि इमाम ने 313 असहाब लेने हैं तशरीफ़, लेकिन हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि देख लो हम 313 भी शामिल नहीं हो सके अभी तक। और देखें सबसे कसरत जो मौला को बतारेगा, जो नमाज बाकायदगी से पढ़ेगा, रोज़े रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा और मौला की ज़ियारत करेगा और अज़ादारी तो बुलंद से बुलंद करेगा और मौला तो रोज़ उनके नाम से और उनकी दुआ स्पेशल अल्लाहुम्मा कुल्ले वली का से पुकारेगा, तो इंशाअल्लाह मौला ज़रूर उसकी सुनेंगे और ज़रूर मौला का ज़हूर होगा। कि बेसिकली करबला का जो मकसद है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाया अपने नाना का, और मौला ने ये कह दिया कि चाहे दुनिया की जौन सी मर्ज़ी ताकत हो, इस्लाम और मेरे नाना के दीन तो मिटा नहीं सकती। और उनका पैगाम मौला ने पूरी दुनिया में फैलाया। और स्पेशली मौला की शहादत के बाद मेरी बीबी सलामुल्लाह अलैहा बीबी ज़ैनब, जिन्होंने पूरे शाम पूरी दुनिया में ये बता दिया कि नवासा रसूल ने ये कर दिखाया कि मौला ने ये दीन बचा लिया और मौला ने अपने नाना से ये वादा जो किया था माशर में वो जो कबूल हुआ। और मौला ने इस तरह देखें जो बच्चे हैं ना वो सीखते हैं वालिदैन से। सबसे पहले जो वालिदैन हैं उनके लिए नमूना होने चाहिए, वो अज़ादार हों, नमाजी बने, परहेज़गार हों। और बच्चे देखें माँ जो है पहली दरसगाह होती है अपने बच्चे की, अगर माँ अज़ादार हो, नमाजी हो तो इंशाअल्लाह बच्चा भी उसे देख के नमाजी बनेगा, अज़ादार होगा और उसके लिए बेहतरीन साबित होगा। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस चैनल पे और सामने बैनुल हरमैन नज़र आ रहा है और सामने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और पीछे मेरे शहनशाह वफ़ा मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम हैं। और मैं ये मंज़र सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन अली चैनल की वजह से देख रहा हूँ और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है, लतीफ़ डिनो का बेटा हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान सिंध खैरपुर मीरस के शहर बबरलो से है। अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूँ और कुमुल मुक़द्दसा में पढ़ता हूँ। जी, अव्वलन तो बंदे हकीर ख़ुद में देखता है कि मसलन चेंजिंग आ जाती है, जब हम पहले थे क्या थे और अब हैं क्या हैं। तो वाक़ई ख़ुद अव्वलन तो हम ख़ुद को देखते हैं, माशाल्लाह बड़ी चेंजिंग है, पहले ऐसे नहीं थे। मसलन करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत से पहले नमाज वगैरह कम पढ़ते थे, अहमियत नहीं देते थे, लेकिन जब यहाँ देखा कि कितने लोग हैं नमाज पढ़ते हैं और किस तरह गिरिया उजारी करते हैं। वाक़ई पहले करबला की ज़ियारत से पहले इतना यानी वो हमें गिरिया वगैरह नहीं आता था। जब मसलन हमने ये मनाजिर देखें, वो जगह देखी हैं जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं, चले जाते हैं तो जब मसाइब सुनते हैं तो ऑटोमेटिक गिरिया उजारी शुरू हो जाती है। पहले वाक़ई ऐसी चीज़ नहीं थी। और बहुत सारे हमने ऐसे मोमिनीन देखे हैं जो पता नहीं पहले ज़ियारत से क्या क्या काम करते थे, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग आती है। नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अज़ादारी करते हैं, लंगर और न्याज वगैरह लोगों में तकसीम करते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुसूसियात के लिए मैं क्या कह सकता हूँ
लेकिन बस अपनी अल्फाजी यही कहूँगा कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसा होना चाहिए जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे चाहते हैं। सफ़र इश्क और आम सफ़र में बहुत सारा फ़र्क है। देखें, हम जब दुनियावी सफ़र के लिए निकलते हैं तो देखते हैं पैसे हैं नहीं है, अगर पैसे हैं तो जाते हैं, अगर पैसे नहीं है तो कहते हैं डिले कर देते हैं। लेकिन सफ़र इश्क एक ऐसा सफ़र है जिसके लिए पैसे को नहीं देखना पड़ता। ये ख़ुद मेरी ज़िंदगी में वाक़यात ऐसे गुज़र चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र इश्क के लिए पैसे नहीं भी होते, लेकिन मैं अपनी तरफ से इरादा कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करम नवाज़ी है, इरादा करता हूँ ये ख़ुद बुला लेते हैं। खालिक लम यज़िल से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मोमिन को ज़ियारत अरबईन नसीब अता फ़रमाए। वाक़ईन मैं गया हूँ तो हर मर्तबा शौक़ पैदा होता है कि बार बार अरबईन करने जाऊँ। देखें, अरबईन एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब के फ़र्क को दूर कर देती है। ये नहीं वहाँ देखा जाता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। अमीर लोग गरीब लोगों के पाँव चूमते हैं। देखें, दूसरे इज्तिमा में देखा होगा आपने कितने लोग मरते हैं, लेकिन करबला का एक अजीम इज्तिमा है, कितना बड़ा इज्तिमा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मसलन वहाँ किसी को धक्के आए हुए हों और धक्कों की वजह से उसकी मौत हुई हो। हालांकि अगर मसलन मैं गया हूँ वहाँ पर किसी को धक्का आ जाता है तो वो बार बार उज़ुर खाई करते हैं और बोसे देते हैं कि ए ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें माफ़ कीजिएगा। और आप जाएं देखें ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो लोग आते हैं अरबईन पर उनकी कितनी खिदमत करते हैं, किसी किस्म की कमी नहीं होती। खाने में हर किस्म का ताम, अगर देखें तो पहनने के लिए वो लिबास धो कर देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, हत्ता कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाँव चूमते हैं। इससे बड़ी क्या यानी हम बात कहें, इसका क्या यानी मंज़र हो सकता है। आप खुद इस पर यानी सोचें, फ़िक्र करें। मैं ऐसे लोगों के लिए क्या कहूँ जिनके पास आने के लिए वक्त भी है और सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं आते। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको नहीं बुलाना चाहते। यकीनन उनसे कोई ऐसी ख़ता, ऐसा इश्तबाह सरजर्द हुआ है जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे नाराज़ हुए हैं और वो यहाँ पर नहीं आते। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ऐसे काम ना करें जिससे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे नाराज़ हों। अल्हम्दुलिल्लाह जब वतन जाता हूँ तो हमेशा यानी जैसे हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं, जिस्म तो हमारा पाकिस्तान में होता है लेकिन हमारा रूह करबला में होता है। जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो हमारी आँखों के सामने मसलन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज के बाद पढ़ते हैं तो हम यही तसव्वुर करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा हमारे सामने है और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सामने से सलाम पेश कर रहे हैं। वाक़ईन करबला के मैदान में सब शख्सियात नमूने अमल में हैं, नमूने अमल हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ हमारे लिए बंदे हकीर के लिए आइडियल है वो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम है। देखें कितना गुनाहगार था, एक लहज़े में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिदायत ने उसको अपनी तरफ पलटा दिया। फ़कत दिल का साफ़ होना लाजमी है, दिल साफ़ हो। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास किसी किस्म की कमी नहीं है, वो अपनी तरफ बुला लेते हैं। 10 मुहर्रम का सबसे यानी रुलाने वाला वाक़या, जो सबसे ज़्यादा गमज़दा करने वाला वाक़या है, वो शाम गरीबा का वाक़या है। करबला के मैदान में सब शहीद हो जाते हैं। हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर, जनाब कासिम, जनाब औनो मोहम्मद, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो जाते हैं। हत्ता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहीद हो जाते हैं। फ़कत एक
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बीमार बेटा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बचते हैं। खेमों को आग लगाई जाती है और उस टाइम बीबियों की चादरें लूटी जाती हैं। सबसे ज़्यादा गमज़दा यही वक्त है। करबला का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान से ही मालूम होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तख्त व हुकूमत के लिए मदीना नहीं छोड़ रहा, मुझे हुकूमत की लालच नहीं है, बल्कि मैं मदीने को छोड़ रहा हूँ तब ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ, उन्हें अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करूँ। इस अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं करबला की तरफ। और आप तारीख़ में पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं, उसके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। वाक़न करबला एक अज़ीम इनकलाब है। करबला से पहले अगर करबला ना होती तो मैं ये समझता हूँ अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ना होता, उसका वजूद ही ना होता। एक हिंदू शख्स है तो उससे किसी ने पूछा, वो हमारे यहाँ सबील लगाते हैं, मातम करते हैं, न्याज वगैरह करते हैं, तो उससे किसी ने पूछा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो शियों के इमाम हैं, आप क्यों करते हैं मजलस व मातम आज़ादारी। तो उसकी आँखों से आंसू निकल आए और उस शख्स को कहते हैं आपने इतना दुख वाला सवाल किया है, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप शियों के लिए मखसूस हैं? नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के लिए इमाम है। मैं इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी मातम करता हूँ क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो माँ को माँ बुलाता हूँ, बेटी को बेटी बुलाता हूँ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत है। हमें उन्हें सिखाया है कि माँ को माँ कहें और बेटी को बेटी कहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है, जो हमारे बच्चे हैं हमसे छोटे हैं, हम उनको बचपन से ही तरबियत आज़ादारी दें। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये राइज होता है कि बच्चों की अलग से एक मजलिस रखी जाती है। खुद उनमें भी दिलचस्पी पैदा होती है कि वो खुद आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं, न्याज के लिए न्याज करते हैं और उनमें से एक ज़ाकरा बनती है। मसलन अगर बच्चियाँ हैं और दूसरी बच्चियाँ उनको सुनती हैं, अगर बच्चे हैं तो वो आपस में इमाम बारगाह में मजलिस का प्रोग्राम रखते हैं, न्याज बांटते हैं। यही हम उनको वो देखते हैं। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल की तरफ से ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे बंदे हकीर को ये सआदत बख्शी के मैं चंद कलिमात आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा अता फ़रमाए। जब लोग ये टीवी चैनल देखते हैं तो उनको भी शौक़ पैदा होता है कि वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।